तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल उद्देश्य क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मतलब कोई जाति या लैंग्वेज या रीजनल बैरियर से परे है। मतलब इसका जो उद्देश्य है ये कोई देश में या जाति या लैंग्वेज या कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं होता है। इसका जो उद्देश्य है ये बहुलतर एक मतलब विश्वव्यापी है और सभी लोग, जाति, सभी जनगण, सभी देश की मतलब भले के बारे में ये सोचता है, क्योंकि सभी लोग, सभी जो विश्व है ये आपस में एक दूसरे जुड़ा हुआ है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर एक जगह अगर सबका भला होगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ये है मतलब ये जो चार्टर है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये मतलब एक देश की इकोनॉमी को किस तरह लिबरेट किया जा सकता है, जिससे कि जो एक्सप्लोरेटिव माइंडसेट है, जो शोषणवादी जो आपका माइंडसेट है कि जो पृथ्वी की रिसोर्सेज को शोषण करना चाहता है, उसको बेतहाशा अपने हित के उद्देश्य से इस्तेमाल करना चाहता है, उससे किस तरह मुक्त करके अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमी है उसको मुक्त किया जाए जिससे कि सबके लिए भला हो। और ये जो एक्सप्लोरेटिव माइंडसेट है, जो शोषणवादी जो विचारधारा है, इससे क्या हो रहा है, देश तो नीचे जा रहे हैं और विश्व की क्या है जो बायोमास है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसमें कटौती मतलब उसमें कमी हो रहा है दिन ब दिन। तो यही जो एक्सप्लोरेटिव माइंडसेट है या जो विश्व की बायोमास वेल्थ को प्रिजर्व करना है, इसी को लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल उद्देश्य रहता है। तो ये एक वन बाय हम लोग देखते हैं क्या क्या है। जो पहला जो उद्देश्य है दोस्तों वो है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जो मतलब लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मतलब मेंटेन करना है। जो मतलब लार्जेस्ट नाउ पीपल, मतलब इक्विटी एंड जस्टिस, मतलब समानता और न्याय के आधार पर सभी लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पृथ्वी का, उनका ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बरकरार रखना है। और जो ट्रांसबाउंड्री और जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट्स, जो मतलब हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आपस में, इसी को उद्देश्य में रख के, इसी को ध्यान में रख के कोई भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को रियलाइज करना है। जितना भी डिसीजन मेकिंग है वो विश्वव्यापी होना चाहिए, मतलब ना कि एक जाति गुट या रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसी को उद्देश्य लेकर, जैसे कि जिस तरह डिसीजन से किसी भी लोगों का, विश्व के किसी लोगों का, कि पर्यावरण पूरा एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है। एक जगह का अगर पोल्यूशन होगा तो दूसरे देश में भी इफेक्ट होगा। तो इसलिए सभी देशों की हित के लिए, सभी देशों लोगों की मंगल को हित में रख के ही, मतलब उद्देश्य के रख के ही कोई पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए। ये है एक नंबर का उद्देश्य। और दूसरा है कंजर्व और प्रोटेक्ट आज नेचुरल रिसोर्स। जो पृथ्वी के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है, उसको संरक्षण भी देना है और कंजर्व भी करना है फ्रॉम मिसयूज एंड वेस्टफुल कंजर्व। उसको मिसयूज, गलत इस्तेमाल, और वेस्टफुल, उसकी वेस्टेज ना हो, इस तरह से उसको बचाना है। दिस डिमांड, जो लैंड है, जो जिस देश में जो उसको सम्मान देना होगा इसके लिए। और जो डाइवर्सिटी है मतलब प्राकृतिक संपदा में या लोगों में, उसको भी रेस्पेक्ट करना है। उसको ध्यान में रख के ही ये कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन का बात करना है या उसको पॉलिसी लाना है। क्योंकि अब से कि ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे भी उनका जो हित है, उनका जो नियम है, वो सब रख के ही जंगलों को सुरक्षा देना होगा। स्थानीय लोगों की हित को या इनकी रीति नीति को ध्यान में रख के ही कोई भी प्लान्स, पॉलिसीज को रखना होगा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय हित भी सम्मिलित होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक टेक्निक्स विच वर्क इन यूनियन विद लॉज ऑफ नेचर एंड आर नॉट अपोजिट। कोई भी ऐसा मतलब आपका साइंटिफिक टेक्निक्स या न्यू टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है जिससे कि जो लॉज ऑफ नेचर से मतलब सम्मति रख के होना चाहिए, ना कि उसकी विपरीत में। इसके लिए क्या करना होगा, जो रिस्क एंड बेनिफिट्स है डेवलपमेंट बेनिफिट पॉलिसीज के लिए, वो मतलब उसको ध्यान में रख के ही पॉलिसीज देना होगा।